हेलो एवरीवन, आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी आप सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने चर्चा कर ली थी कि विशेषण किसे कहते हैं। फिर तीसरी बात करें कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा मात्रा यानी कि नाप तोल का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है? मापा या तोला जा सकता है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये किसमें आते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। तो जिनको हम सिर्फ माप तोलते हैं उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 किलो चीनी, 4 लीटर दूध, 2 लीटर तेल, 1 लीटर दूध। मतलब इसमें क्या है? इसमें हर चीज़ का क्या किया जा सकता है? परिमाप लिया जाता है। उसको काउंट नहीं किया जा सकता कि 2 चीनी दे दो, 4 दूध दे दो, 1 तेल दे दो, नहीं। उनका क्या किया जा सकता है? परिमाण। उसको हम मापते तोलते हैं। जिसमें मापना तोलना होता है वो परिमाणवाचक में आता है। तो ये निश्चित हो गया कि 2 किलो चीनी, 4 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, तो ये निश्चित में हो गया। और अनिश्चित में थोड़ा पानी, बहुत सारा दूध, कम नमक। तो इसमें क्या है? नमक कम कम, इसकी मात्रा नहीं लिखी कितना, बहुत कम दूध या बहुत ज़्यादा दूध, तो इसकी मात्रा निश्चित नहीं है ना। बहुत ज़्यादा में कितना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ा पानी, थोड़ा कितना थोड़ा पानी, हमें वो अनिश्चित में आता है। और जिनका निश्चित परिमाण पता है वो निश्चित परिमाण में आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता या का संकेत देता है, या उसकी विशेषता का संकेत करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आएगा कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है। तो इसमें क्या आ गया? यह क्या है? सर्वनाम है और लड़का क्या है? संज्ञा है। हमने क्या बोला? सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर। तो यहाँ सर्वनाम क्या है? यहाँ यह सर्वनाम है। तो ये किससे पहले आ गया? लड़का क्या है? लड़का है संज्ञा। लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है। तो ये सर्वनाम क्या आ गया? संज्ञा से पहले आ गया। संज्ञा से पहले आने के कारण ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का सुंदर है। तो बता तो किसकी विशेषता रही है? लड़के की बता रही है। लड़का कैसा है? सुंदर है। या यह लड़का लंबा है। तो बता तो लड़के की विशेषता रही है, लेकिन उससे पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम आ जाए वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो वह घर बड़ा है, वह घर बड़ा है। अब इसमें घर क्या है? घर संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है? बड़ा है। तो विशेषता बता दी इसने, लेकिन संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। इसलिए किसमें आ गया? सार्वनामिक विशेषण। कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। तो व्यक्ति के बारे में बता दिया कि कोई व्यक्ति आ रहा है, लेकिन कोई क्या है इसमें? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चय सर्वनाम है, निश्चयवाचक। तो इसमें भी ये सर्वनाम हो गया और ये संज्ञा हो गई। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिविशेषण। सर्वनाम के वेद तो हमने सारे पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि प्रिविशेषण किसे कहते हैं। प्रिविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं, उन्हें प्रिविशेषण कहते हैं। अब बोले कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे यह साड़ी बहुत सुंदर है। अब यह साड़ी, अब देखो कोई सार्वनामिक विशेषण वाला शब्द आ गया। ये साड़ी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो यह साड़ी बहुत सुंदर है। इसमें जो बहुत शब्द आया है ना, ये तो हमने किसकी बात की थी? सार्वनामिक विशेषण की बात की थी कि यह साड़ी संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रिविशेषण की। तो प्रिविशेषण की हम बात कर रहे हैं कि यह साड़ी बहुत सुंदर है। यह साड़ी बहुत सुंदर है। तो इसमें सुंदर तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इसमें बहुत है ना, बहुत बहुत जो शब्द है वो क्या है? प्रिविशेषण है। वही क्या है? वही प्रिविशेषण है। जो बहुत शब्द है वो, यह अत्यधिक कमजोर है, वह अत्यधिक कमजोर है। तो वह कमजोर है, वह क्या है? कमजोर है। तो ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अत्यधिक, ये इसकी भी विशेषता बता दी कि कमजोर तो है, लेकिन कितना कमजोर है? बहुत कमजोर, अत्यधिक कमजोर है। इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया प्रिविशेषण। जो अत्यधिक जो शब्द है, अत्यधिक शब्द क्या हो गया? प्रिविशेषण हो गया। और यहाँ यह साड़ी सुंदर तो है, लेकिन सुंदर क्या है? बहुत सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता बता दी कि बहुत सुंदर, इसलिए प्रिविशेषण हो गया। तो है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण ये भेद हमने पढ़ लिए और प्रिविशेषण पर विशेष देख लिया था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रिविशेषण किसे कहते हैं, और फिर विशेषण के हमने भेद देख लिए थे।